10वां अध्याय शनिवार व्रत कथा। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी तथा शनि व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शनिवार व्रत की कथा और महात्म्य सुनाऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक इसे सुनो। श्रावण मास में शनिवार को 3 देवताओं श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी तथा शनिदेव की पूजा की जाती है। प्रथम मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की विधि बताता हूँ। श्रावण महीने के शनिवार को हनुमान जी को खुश रखने के लिए अभिषेक तिलों के द्वारा रुद्र मंत्रों से जप करें। तेल मिश्रित सिंदूर उनके शरीर में लगाएं। जपा अर्क तथा मदार की माला से पूजा कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा पकौड़ा तथा उपचारों द्वारा पूजन करें। हनुमान जी के प्रातः 12 नामों का जाप करें। उनके 12 नाम इस प्रकार हैं: हनुमान, अंजनीपुत्र, वायुपुत्र, महाबली, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अद्युतिकरण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीवदर्पाः। जो सुबह उठकर इन 12 नामों का जप करता है उसे कभी कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होती, उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास में जो हनुमान जी की शनिवार को आराधना करता है उसका शरीर वज्र की भांति कठोर मजबूत बन जाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, उसके शत्रु निस्तेज हो जाते हैं, मित्रों की संख्या भी बढ़ जाती है। हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो व्यक्ति हनुमान कवच का 1 लाख पाठ करता है वह अणिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस और बेताल आदि उसके सामने ठहर नहीं पाते। अब मैं तुम्हें भगवान नरसिंह की कथा व पूजन की विधि बताता हूँ। दीवार पर या स्तंभ पर नरसिंह जी का चित्र बनाकर लक्ष्मी जी की सहित हल्दी सहित चंदन, नीले या पीले फूलों द्वारा पूजन करना चाहिए। खिचड़ी और हथी चख की सब्जी के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद ग्रहण कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह को तेल और तिल के तेल या शुद्ध घी से स्नान कराना चाहिए। शनिवार के दिन स्वयं सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी चाहिए, इससे भगवान नरसिंह खुश हो जाते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के समस्त शनिवार को व्रत रखें। इस व्रत से लक्ष्मी का निवास घर में हर समय रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। प्राणी इस संसार में हर तरह का सुख भोग कर वैकुंठ को हो जाता है। भगवान नरसिंह के वरदान तथा प्रसाद से उसकी चारों ओर कीर्ति फैलती रहती है। अतः अब मैं तुम्हें शनिदेव की व्रत कथा तथा उनका महात्म्य बताता हूँ। श्रावण के समस्त शनिवार को शनि का व्रत करें। किसी लंगड़े ब्राह्मण या उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं। इसके बाद नरसिंह व्रत में बताए अनुसार अन्न से उसे भोजन कराना चाहिए। शनि के प्रारब्ध तेल, लोहा, तिल, उड़द तथा काला कंबल दान करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनिदेव के रूप रंग का वर्णन करता हूँ। शनिदेव का वर्ण श्याम है, गति मंद है, कश्यप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र में हुआ है। ये सूर्य नारायण के पुत्र हैं। ये इंद्र नील मणि तुल्य हैं। इन्होंने बाण, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर रखा है। इनकी सवारी गिद्ध है। इनके यम अधिदेवता हैं। इनको कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गूगल नैवेद्य में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि की पूजा में इनकी लोहे की प्रतिमा रखी जाती है। दान करने के लिए श्याम वर्ण का ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मण को 2 काले कपड़े या काले रंग की गाय बछड़े सहित दान में देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए। एक बार राजा नल का राज्य छिन जाने पर राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने उन पर कृपा की और खोया राज्य वापस प्राप्त हो गया। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना कर कहें कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। लीलांजन के समान कांतिमान अधिमंद ब्राह्मणी छाया नाम वाली स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिदेव को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को प्रणाम करता हूँ। हे शनिदेव, आप अति दीन पर कृपा करो। इस प्रकार बार बार उनकी स्तुति करनी चाहिए। शनिदेव की आराधना में शनो देवी
मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जो प्राणी सावधान होकर विधि विधान से शनि देव की पूजा करता है उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। शनि जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, सातवें, आठवें, नवें या 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए उसकी शांति के लिए क्षमा अग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हर हर महादेव।